हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रुति और यंग अंदाज के इस नए नवेले एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एपिसोड में हम आपको कुछ यूथ से रूबरू कराते हैं, उनसे बातें कराते हैं और इसीलिए आज हम मौजूद हैं पटना कॉलेज में। पटना कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से, कुछ स्टूडेंट से हम बातें करने वाले हैं। तो आपको और ज़्यादा इंतजार ना कराते हुए आइए चलते हैं इन स्टूडेंट्स के पास। तो हमारे पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारा क्राउड है और इसमें हिंदी डिपार्टमेंट और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दोनों डिपार्टमेंट के ही बच्चे आए हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम हिंदी डिपार्टमेंट से, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो उसकी आज की क्या आइडेंटिटी है इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चों के पास। हेलो, आपका नाम? रामेश्वर जी, आपने हिंदी का चुनाव क्यों किया? क्योंकि देखिए, हम देश का सेवा करना चाहते हैं और देश का सेवा करने के लिए हमको हिंदी से और अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप अगर कुछ बोलेंगे हिंदी साहित्यकार से लेकर कुछ, तो फिर वो काफ़ी अच्छा लगेगा। प्रेमचंद हमेशा कहा करते थे कि साहित्य कुछ नहीं है, जीवन का साहित्य ही साहित्य है। जीवन में जितना सारी चीज़ें वही साहित्य। और मैं एक लाइन मैथिली चंद्रगुप्त में कहना चाहता हूँ। मैथिली चंद्रगुप्त ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। सबसे पहले हम गाँव से लेते थे, समझिए, वहाँ पर नारियों के प्रति बहुत दुर्व्यवहार से देखा जाता है। जैसे कोई विधवा हो या कहीं भी किसी भी अवस्था में उसको जाने भी नहीं दिया है। वहाँ नारी समझिए कि जी ही नहीं रहे हैं, केवल हम लोग जी रहे हैं। हम लोग का कहने का मतलब केवल पुरुष वर्ग। और यही कारण है कि भारत इतनी सारी जनसंख्या होते हुए भी पीछे हुआ है, क्योंकि हम लोग आधा जनसंख्या को काट करके चल रहे हैं। तो मेरा यही संदेश है कि सबको एक साथ ले चलने से ही साहित्य या पूरा भारत बहुत क्रांतिकारी के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। आइए चलते हैं मास कम्युनिकेशन के कुछ स्टूडेंट्स के पास और इनसे जानते हैं मास कम्युनिकेशन के बारे में। हेलो, आपका नाम? जी, मेरा नाम राहुल पाठक है। राहुल, आपने मास कम्युनिकेशन का चुनाव क्यों किया? क्योंकि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ और मुझे सिंगिंग का भी शौक है। तो एक्टर बनना चाहते हैं आप और आपने मास कम्युनिकेशन क्यों चुना? फिर आप एक्टिंग लाइन भी ज्वाइन कर सकते थे या फिर नॉर्मल किसी और डिग्री के माध्यम से आप दूसरे मतलब एक्टिंग में जा सकते थे। नहीं, मेरे सर ने बताया था कि मास कम्युनिकेशन करके आदमी एंकर बन सकता है। जिसको डायरेक्टिंग लाइन में जाना है उसे मास कम्युनिकेशन करने का एक अच्छा माध्यम है। और हमारे सर ने यही बोला था कि मास कम्युनिकेशन करो या BMM कर लो, मास मीडिया मैनेजमेंट। जी, आप गाना गाना चाहते हैं? नहीं, आप बोलेंगे तो मैं गा भी दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, आप लोग भी ज्वाइन जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे। क्या बात है, यहाँ पे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स दिख रहे हैं मुझे। आपके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? अच्छा, उधर भी हैं? ये डायरेक्टर साहब बनना चाहते हैं। अरे वाह, तो क्यों ना हम इन लोगों के पास चलते हैं। यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड लोग यहाँ पे हैं हमारे साथ, तो यहाँ पे हम चलते हैं आपके पास। आपका नाम? कार्तिक कुमार। कार्तिक, आपने मास कम्युनिकेशन क्यों चुना है? मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है। आपको फिल्म डायरेक्टर बनना है, तो सबसे पहले आप इधर देख के तो बात कर लीजिए। फिल्म डायरेक्टर आपको बनना है, तो फिर आपने फिल्म डायरेक्शन ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे अगर अच्छी हमको नाम कमानी है तो सबसे पहले आप पर्दा पाइए, जिससे छोटे छोटे बच्चे भी आप पर्दा पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे गांव के, जहाँ गांव पे भी आप देखिए, गांव के लोग भी फिल्म देखते हैं। हम चाहते हैं गांव तक मेरा नाम जाए और मेरा नाम ऊंचा हो। ठीक है, आप मास कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, आप फिल्म डायरेक्शन करना चाहते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप अपने इस करियर लाइन में बहुत आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। रोशन मिश्रा। रोशन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? Just now I'm in third year. I'm just doing my graduation, having a course of English honors there. इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं आप यहाँ से और आप थर्ड ईयर में हैं। आपके इंटरेस्ट के बारे में हमें कुछ बताइए। I like singing and mimicry. आपको इस तरह से छोड़ने नहीं वाले हैं हम, क्योंकि आपने बीच में हमें पिंग किया है। तो आप मिमिक्री करेंगे किस एक्टर की? नाना पाटेकर। आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने। अब मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, जी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी और अपने उसके बाद तुम अपने घर जाओगे। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, हिजड़े हो साले हिजड़े। भगवान ने सबसे सुंदर चीज बनाई थी इंसान, नीचे आकर देखा तो साले कीड़े मकोड़े की तरह देखने लगे। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ये पड़ोसी मुल्क छोटा सा जो हमारे देश को तोड़ने का सपना
देखता है, वो ये सपना देख सकता है क्योंकि वो जानता है कि ये हिजड़ों का देश है। ये तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। आज मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। और ये कलम वाली भाई कलम के दम पे क्रांति लाना चाहती थी। क्या हुआ? किसने सुना इसके बात को? मैंने सुना, मैं जाग गया। सुकून हो, सुकून है, मैं वैसा काम करके जा रहा हूँ। लेकिन कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। जाओ, तुम साले हिजड़े हो, तुम जैसे आए थे वैसे ही जाओगे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मर मिटो। मैं जा रहा हूँ। क्या बात है। आपका नाम क्या है? विशाल कुमार। विशाल, आपने हिंदी डिपार्टमेंट क्यों चुना? हिंदी एज अ सब्जेक्ट क्यों चुना आपने? एक्चुअली हम सबसे पहले हम विज्ञान पढ़ते थे, विज्ञान के बाद अन्य सब्जेक्ट पढ़े। अन्य सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो है मन बहुत ज़्यादा नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसी तरह हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग हुआ करते थे। उनके चेहरे पर कभी खुशी उभरती थी, कभी दर्द उभरता था, कभी वो रोते थे, कभी हंसते थे, कभी गाते थे, कभी मुस्कुराते थे। इन तमाम खूबसूरत लम्हों में बीतता हुआ ज़िंदगी की कसमकस जो चाल थी, उस चाल को हम और ज़्यादा संवेदनशील हो पाते, तभी समझ पाते। और संवेदनशीलता को अपने दिल में और ज़्यादा पनपाने के लिए शायद साहित्य ही एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को इंसान बनाता है, दिल को जोड़ता है, दिलों पे राज करना सिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि बात कुछ नहीं, बस लोग हंसते हुए जीते हैं। और हमारे इस ऐसे यूथ को देखकर हमारा जो अभी का जनरेशन है उनके मुंह से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और गौरवान्वित कहीं ना कहीं महसूस करते हैं हम सभी कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, जो इंडिया का फ्यूचर है, वो बहुत 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 ही खूबसूरत होने वाला है। आइए हिंदी डिपार्टमेंट के दूसरे छात्र के पास चलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित, आपने हिंदी डिपार्टमेंट क्यों चुना? आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट क्यों चुना? मैं इससे पहले रंगमंच में था और साइंस कॉलेज का स्टूडेंट था, लेकिन रंगमंच में आने के बाद जो ना साइंस कैसा लगने लगा कि जैसे कि मेरा हिस्सा नहीं है। मैं बोटनी से था तो मुझे लगा कि नहीं, प्रकृति जो प्रेम है, प्रकृति का प्रेम, वो शायद बोटनी से मिल सकता है। लेकिन हिंदी मेरी रुचि थी बचपन से ही और मैं हिंदी में आया और रंगमंच में मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो ये तो ढेर सारी बातें हुई हिंदी डिपार्टमेंट के भी लोगों से, लेकिन आगे और भी बहुत सारी बातें बाकी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन उसके पहले हो चुका है समय कि हम ले लें एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं यंग अंदाज और आज हम मौजूद है पटना कॉलेज में और यहाँ बातें कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन और हिंदी डिपार्टमेंट के कई छात्रों से, स्टूडेंट्स से। और यहाँ हमारे साथ हैं, आपका नाम? तस्लीम फातिमा। तस्लीम, आपने मास कम्युनिकेशन क्यों चुना? एक्चुअली मास कम्युनिकेशन मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसमें मैं कलम की ताकत दिखाना चाहती हूँ। आजकल कहीं ना कहीं मतलब जो है कलम की ताकत छुपती जा रही है। आपकी कलम बिल्कुल खुली हुई है, आपकी कॉपी बिल्कुल खुली हुई है। आपको जो लिखना है पेपर पे आप वो लिखिए, ये नहीं कि जो कह रहे हैं लोग वो हम लिखें। जो मैंने फील किया, महसूस किया, जो मैंने देखा है सामने में, वो चीज़ को मैं लिखना चाहती हूँ। आपने कुछ लिखा भी होगा? हाँ, मैंने लिखा है। एक्चुअली हमेशा बैठ करके मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ, तो उस चीज़ को लिखा है तो मैं कुछ बताना चाहूँगी। एक्चुअली मेरे पास है। माँ, मैं तेरी बेटी थी, मेरी क्या गलती थी? भैया को तो खिलाया, मुझको भी खिला देती। बाबा जो पूछते तो बहाना बना देती। टूटा था मेरा दिल भी जिस दिन हुई थी तुझसे। रोई थी मैं भी उस दिन, रोई थी तू जिस दिन। दादी ने जब कहा था बेटी है मार डालो। खुश हूँ मैं खुदा के घर पे, पर एक सदा है मेरे लब पे। तू क्यों नहीं लड़ी थी जब मैं तुझसे जुड़ी थी? हाँ, मैं तेरी बेटी थी, हाँ मैं तेरी बेटी। तो आप अपना नाम बताइए। डॉली कुमारी। डॉली, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, सबसे पहले मैं ये कहूँगी। तो आपने मास कम्युनिकेशन क्यों चुना? मैंने भी इसीलिए चुना क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करनी थी। मेरी लिखनी भी लगभग ठीक ठाक है, जैसा कि मेरे मम्मी पापा बताते हैं मैं अच्छा लिखती हूँ और मैंने भी काफ़ी सारे पोएम्स लिखे हैं, बट एक्चुअली मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है, लेकिन सिंगिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और सिंगिंग से ही मेरा सुबह होता है, मेरी शाम होती है। तो यहाँ आपको सिंगिंग में इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपने ये बताया, तो क्यों ना हमारे जो व्यूअर्स वहाँ बैठकर आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए कुछ गाना गाएं। जी, सत्यमेव जयते में जैसा सोना महापात्रा ने गाया था स्पेशली गर्ल्स के लिए, वो मैं सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ जिससे काफ़ी सारे गर्ल्स को इंस्पिरेशन भी मिलेगी। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का नाम मझधार में नैया। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का नाम मझधार में नैया। पतवार बनूंगी
बेचेगा रुपया हो, और मुझे क्या बेचेगा रुपया। अभी मैं सुन रही थी कि यहाँ पे पीछे से लोग गा रहे थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे, क्यों ना ये जो लाइन इन्होंने गाया अभी लास्ट में वो सारे के सारे एक बार मिलके गाएं। मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, मुझे क्या बेचेगा रुपया। क्या बात है। चलिए, यहाँ पे तो हमने लड़कियों के बारे में बहुत सारी बातें की, खुद लड़कियों से, और इनके दिमाग में क्या क्या है, क्या कुछ है, ये कुछ जाना हमने। अब आते हैं हम आपके पास। आप अपना नाम बताएं प्लीज। सूरज राव। सूरज, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? हिंदी डिपार्टमेंट। क्या बात है, हिंदी डिपार्टमेंट से हैं आप। आपने हिंदी डिपार्टमेंट क्यों चुना, हिंदी एज अ सब्जेक्ट क्यों चुना? एक्चुअली मैं अपने देश की जो मौजूदा हालत को देख रहा हूँ कि लोग यहाँ अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल के पश्चिम की सभ्यता संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल रहे हैं, अगर इसी तरह भूलते जाएंगे तो हमारा देश, भारत, आज दुनिया में एक नाम रखता है भारतवर्ष, वो विश्व के नक्शे से एक दिन दूर हो जाएगा और हम लोग अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे। तो मैं आगे पढ़ के, आगे की पढ़ाई करके मैं अपनी सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता हूँ। आपने जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव अपने लिए सोच के रखा है कि हाँ मेरा ये फ्यूचर गोल है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं एक राइटर एज ए प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, राइटर और प्रोफेसर, और मतलब ये अपनी सभ्यता संस्कृति, मतलब अपनी संस्कृति के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। कुछ अच्छी लाइनें बोल दें। अपनी पहली कविता लिखूंगा, बिल्कुल। इसे 2009 में लिखी थी। इसका शीर्षक है बचपन। माँ की डांट, पिता का गुस्सा और पड़ोसियों की फटकार, ना खाने की चिंता थी, ना थी हमें नहाने की, बस मन में रहता था एक हमें खेलने जाने की, नई फिक्र थी रात दिन की, है अब वही जवानी में, काश वो बचपन फिर आता। काश वो बचपन फिर आता। चलिए, फॉर इंस्टेंस आपको अगर हम एक मौका दें आपको बचपन फिर से जीने का, तो आप सबसे पहली शरारत क्या करना चाहेंगे? सबसे पहली शरारत करेंगे कि हमारे ये कविता मैंने लिखी जब हम देखे कुछ मेरे भतीजे और कुछ छोटे भाई जब आपस में शाम को शोरगुल करके खेल रहे थे, तो हमारे दादाजी ने उनको गाली, पहले मना किया तो वो नहीं माने तो गाली दे दिए। तो जिस तरह उनमें खुन्नस था, वही लगता है कि हम लोग बचपन में थे तब दादाजी को मतलब चिढ़ाते थे, वो परेशान करते थे। तो सबसे पहली शरारत तो हम ये करना चाहिए। खूब कहा है आपने सूरज, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये तो ढेर सारी बातें हो रही हैं यहाँ पटना कॉलेज के जर्नलिज्म और हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है कि यहाँ हम लें एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यंग अंदाज और हमारे साथ हैं मोहम्मद तारिक अनवर लक्की। क्या बात है, तो फिर आपने मास कम्युनिकेशन क्यों चुना? मास कम्युनिकेशन हम इसलिए चुने कि हमको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो हम ट्रैवल करते हैं। तो कई जगह मैंने देखा कि झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और सरकार वहाँ तक कोई मदद नहीं पहुँचा रही है और सरकार वहाँ तक जा भी नहीं, उनकी बातों को सुन भी नहीं रही है। तो मैं मास कम्युनिकेशन करके उन गरीब लोगों की दिल की आवाज़ को हम सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी मैं राहुल, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल कुमार। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जहाँ सरकार काम नहीं कर रही है, हम स्टूडेंट्स जस्ट इस बार चिल्ड्रंस डे का अवसर पे स्लम एरिया में गए। हम लोगों ने बहुत अच्छी काम किया। छोटे छोटे बच्चे जो गरीब है, जो पढ़ नहीं पा रहे, स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग उनके लिए बहुत सारे पेंसिल वगैरह मास कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स हम लोग मिल के वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए। जो गरीब बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने कॉपी, पेंसिल, फाइल, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें हम अपने जितना हम लोग से हो सका उन्हें हम लोगों को प्रोवाइड किया। हमारे सारे मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट बीएमसी फर्स्ट ईयर। क्या बात है, और ये बहुत ही अच्छी पहल है और आप लोगों को आपने आपके लिए तालियां बजानी चाहिए। इतना अच्छा मदद किया है उनका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहेंगे हम कि आप अपने करियर में और ज़्यादा आगे बढ़ें। हाँ जी, मैं एक चीज़ करना चाहूँगा। शुभम आनंद, अभी मैं बीट बॉक्सिंग करने वाला हूँ। सो बीट बॉक्सिंग बेसिकली आपका रैपिंग से स्टार्ट होता है, जो अभी हनी सिंह जिनको फीवर लगा हुआ है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं।
ऑल ओवर। ओह माय गॉड, यहाँ पे वर्सेटाइल प्रोफेशंस भी अपनाने वाले लोग हैं। यहाँ हमारे साथ, आप अपना नाम बताएं प्लीज़। जी अंकित कुमार। अंकित, आप मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, तो आप कुछ बताएं अपने बारे में, आपने क्यों चुना मास कम्युनिकेशन? मैंने मास कम्युनिकेशन इसलिए चुना कि मुझे कुछ नया करना था और मैं चाहता हूँ कि हर एक फील्ड से हम अपना नाम कमाते हैं, लेकिन जो मास कम्युनिकेशन करके आपका जो रुतबा होता है वो एक अलग, आपका एक मार्केट में, एक समाज में आपका एक अलग छवि बनता है, इसलिए मैंने इसको चूज किया। यहाँ पे हमारे साथ एक और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विभव चतुर्वेदी है। हाँ। और मैं बीएमसी फर्स्ट ईयर पटना कॉलेज से हूँ। और आपके इंटरेस्ट के बारे में अगर हम पूछे तो वो क्या है? तो मेरा इंटरेस्ट है एक्चुअली लिखना। मुझे लिखना काफ़ी पसंद है। मैं बचपन क्लास 6-7 से ही मुझे लिखने का काफ़ी शौक है, तो मैं उसी समय से अपने जो भी मेरे मन में जो फीलिंग्स आती थी, जो मैं देखता था घूमते समय, चाहे वो कभी भी हो, वो मैं हमेशा अपनी कॉपी में उतारने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी माँ के लिखा हूँ कि माँ हम सब के लिए क्या है, माँ हम सब के लिए क्या है, माँ जख्म पे मरहम की तरह है, दिल में धड़कती धड़कन की तरह है माँ, पानी में झलकती सूरत की तरह है माँ, एक देवी की मूरत की तरह है माँ, जीने के लिए हमारे सांस की तरह है माँ, निराशा में एक आशा की तरह है माँ, संगीत की सार सुरों की तरह है माँ, हुस्ने एक परी एक नूर की तरह है माँ, मेरी एक परछाई की तरह है माँ, भगवान के रूप में एक साए की तरह है मेरी माँ, मेरी भूख मिटाने वाली अन्नदाता है मेरी माँ, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, वो है मेरी माँ। क्या बात है। आपने मास कम्युनिकेशन क्यों चुना? मास कम्युनिकेशन इसलिए चुना क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाहती थी और मास कम्युनिकेशन ऐसा फील्ड था जो मुझे लगा कि मुझे सूट करता है। पैशनेटेड थी इस फील्ड के लिए, बहुत कुछ था, बहुत कुछ करने को, बहुत कुछ सीखने को, तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा दूसरा कोई फील्ड अच्छा मेरे लिए। आपने बोला कि आपको बहुत कुछ करना था, हाँ। वो बहुत कुछ क्या है? जस्ट लाइक मुझे लिखने का भी इंटरेस्ट है। मैं एक वेबसाइट के लिए आर्टिकल भी लिखती हूँ, मैं एंकरिंग भी करती हूँ। इसके अलावा कहीं भी कुछ भी, जैसे कि मैं जो न्यूज़ वगैरह, मैं कहीं अगर ट्रैवल करती हूँ, मैं अगर कुछ अपने सराउंड में देखती हूँ तो बहुत कुछ देखने को एक नया मिलता है। एक नॉर्मल इंसान का नज़रिया एक अलग होता है और एक जो आप जर्नलिस्ट कह सकते हैं, रिपोर्टर कह सकते हैं, उसका नज़रिया अलग होता है। तो बहुत कुछ फील आता है अंदर से, तो लगता है कि हाँ मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। क्या बात है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम, दैट यू गो टू हाइट्स ऑफ दिस फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और सेम है माई, और यहाँ पे आपने इतनी सारी अपनी बातें शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। मैं कोटेशन में बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तुझे मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। अभी हो चला है वक्त कि हम मिलें जर्नलिज्म डिपार्टमेंट और हिंदी डिपार्टमेंट के HOD से, जिनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर शरदेंदु कुमार। तो आइए चलते हैं उनके पास। शरदेंदु सर, सबसे पहले तो आपको मैं बधाइयाँ देना चाहूँगी ढेर सारी, क्योंकि आपके जितने स्टूडेंट्स से मैंने अभी बातें की हैं, जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं और इसका कहीं ना कहीं मैं श्रेय आपको ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि आपका ही रिफ्लेक्शन यहाँ पे इन लोगों पर दिख रहा है। तो आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी हिंदी डिपार्टमेंट के बारे में या फिर मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं हिंदी के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी कि हिंदी जो है आज, उसकी आइडेंटिटी के बारे में भी हमने यहाँ स्टूडेंट से भी बातें की हैं। आपको क्या लगता है हिंदी की आइडेंटिटी कितनी ज़्यादा खतरे में है? पटना कॉलेज अपने हिंदी विभाग के लिए बहुत पहले से जाना जाता है। ठीक है कि अभी की इस भाग दौड़ वाली स्थिति में या तेज रफ्तार में, महत्वाकांक्षा या कैरिज्म की इस तेज दौड़ में भाषा थोड़ी पिछड़ गई लगती है नहीं ऐसा। तो ठीक है कि आज अंग्रेजी का आया है, लेकिन वह आएगा फिर, क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा बाजार है। हिंदी की उपेक्षा करके कहीं कुछ भी संभव यहाँ इस देश में नहीं है। तो चूँकि बाजार की भाषा भी अब हिंदी हो चुकी है, सफल भाषा हो चुकी है, इसलिए हिंदी भाषा का भविष्य तो उसको लेकर हम लोग आश्वस्त हैं। चलिए, आपसे ज़रूर यहाँ पे एक मैसेज, मैं हिंदी भाषी जो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हिंदी जिन्होंने चुना है, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? उनके लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर उन्होंने माध्यम के रूप में अगर हिंदी भाषा का चुनाव किया है तो समानांतर अंग्रेजी तो जरूर पढ़ें, इसलिए कि हिंदी से अपने देश में तो काम चल जाता है, बढ़िया काम चलता है, लेकिन अगर पूरी दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि भारतीय मीडिया, तो उसके लिए अंग्रेजी का ज्ञान बहुत जरूरी है। हम तो अपने बच्चों को कहते हैं कि आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी से भी अपना
लगाव रखें। जी, आपने मीडिया की बात कही आप अभी और आप मीडिया डिपार्टमेंट यानी कि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है उसके भी आप HOD हैं, तो यहाँ मीडिया का एक रोल जो है वो आप एज अ टीचर कैसे उसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मीडिया आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी भूमिका जो है निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हो गई है हर क्षेत्र में, चाहे वह बाजार हो, चाहे वह राजनीति हो, शिक्षा हो, तो मीडिया को उपेक्षा करके हम नहीं चल सकते। और इसमें रोजगार के भी पर्याप्त अवसर है। इसलिए बाकायदा एक पढ़ाई के रूप में, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में पूरे देश में हम देख रहे हैं। केवल पटना विश्वविद्यालय में तो 2 जगह इसकी पढ़ाई है स्नातक स्तर पर, और हमारे यहाँ जो स्नातकोत्तर है वहाँ भी अब तो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम इसका हो गया है। और पूरे देश में तमाम विश्वविद्यालयों में ये मीडिया की पढ़ाई हो रही है। तो निश्चित रूप से इसमें रोजगार की संभावनाएं हैं, रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। और हमारे बच्चे भी बहुत मीडिया कॉन्शियस हैं। अब भी जो और नई पीढ़ी आ रही है, जैसे हम लोग अभी BMC का जो पार्ट 1 जा रहा है, बहुत बढ़िया है। उसमें कई लड़कियां हैं जो बहुत आश्वस्त करती हैं, कई लड़के हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान आकृष्ट करते हैं हम लोगों का, और हमको लगता है कि भविष्य में ये बढ़िया करेंगे ये। बिल्कुल, आपने और यहाँ पे आपने एम्फेसाइज किया कि नई पीढ़ी जो आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें सपोर्ट करेगी, संभावनाएं उनके लिए हैं। और ये हमारा जो प्रोग्राम है वो भी हमारी जो नई पीढ़ी है, जो यूथ है, उनके लिए ही है। तो उस यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम अपनी युवा पीढ़ी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और हम यह मान कर चलते हैं कि हर आने वाली जो नई पीढ़ी होती है पुरानी पीढ़ी की तुलना में वह ज़्यादा संभावनाओं से भरी होती है, और उनमें संघर्ष की क्षमता भी ज़्यादा होती है। इसलिए कि परिस्थितियां निरंतर आने वाली जटिल होती जा रही हैं, और उन जटिल परिस्थितियों या उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से जूझने के लिए नई पीढ़ी को ज़्यादा सक्षम होना ही पड़ेगा। इसलिए हम अपनी नई पीढ़ी को लेकर आश्वस्त हैं, और उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। और हम चाहेंगे कि वे अधिक से अधिक अपनी प्रतिभा का, अपनी संभावनाओं का इस्तेमाल करें, उनको उजागर करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का यंग अंदाज। आपके जो कमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके जो सुझाव सजेशंस होते हैं उनके माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हम अपने कार्यक्रम में कैसा कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम यंग अंदाज कितना ज़्यादा यूथफुल और कितना यंग है। तो आपने कमेंट्स जो भेजने हैं वो आपको एक ईमेल आईडी पे भेजने हैं, और वो ईमेल आईडी है etv.youngandaz@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, आप अपने कॉम्प्लीमेंट्स भी भेज सकते हैं, और साथ ही आप अपने सजेशंस भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए ETV, और आज यंग अंदाज के इस चैप्टर को यहीं पे करते हैं क्लोज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।